हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के संरक्षण एवं क्वांटीकरण के सिद्धांत को लिखें। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हम लोगों ने क्लास में किया था। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन यानी आवेश के संरक्षण और क्वांटीकरण क्वांटाइजेशन, तो इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुणों को लिखें। आपको याद होगा, ये भी हम लोगों ने किया है, क्षेत्र रेखाओं के गुण और इसकी परिभाषा, तो ये ज़रूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। आपको पता है कि 7 तरह के विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, तो उनको जो है सो तरंगदैर्ध्य के रूप में, तरंगदैर्ध्य के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से स्टडी किया था। अगला प्रश्न है संचार व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। संचार व्यवस्था और इसके लिए आवश्यक तत्व क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। तो इसके लिए 2 आवश्यक शर्त होते हैं जो आपको पता होगा। पहला आवश्यक शर्त क्या है कि प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अग्रसरित होना चाहिए, और दूसरा आवश्यक शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं। समतुल्य लेंस क्या है। संपर्क में रखे संपर्क में रखे रखे है ये संपर्क में रखे दो पतले लेंसों, ये लेंसों होगा, के संयुक्त की तुल्य फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो आपको पता होगा, याद होगा, हम लोगों ने किया था, डिराइव किया था एक्सप्रेशन 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। नोट्स में देखेंगे, ये हम लोगों ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्रांतिक कोण को परिभाषित करें, क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट है एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंगों तथा रेडियो तरंगों की उपयोगिताओं को लिखें। तो इसमें से कोई 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, या तो एक्स किरण पूछा जाएगा, या तो पराबैंगनी किरण पूछा जाएगा, या अवरक्त। तो चूँकि टोटल 7 होते हैं ये, तो 7 में से मुझे ये 4 इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। एक्स किरण, पराबैंगनी किरण जिसको अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, और इंफ्रारेड अवरक्त किरण है, सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव्स हैं, और रेडियो तरंगे रेडियो वेव्स। तो इनके कुछ उपयोगिताएं होते हैं सभी के, तो उसे कर लेंगे ज़रूर से। ये पूछा जाता है, कोई 2 ही पूछा जाएगा, लेकिन ये सब कर लेंगे। 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये पाँचों कर लेंगे। इसमें से 2 ज़रूर पूछा जाता है। द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा की परिभाषा दें। अगला क्वेश्चन है और एंड, ये सब लॉजिक गेट्स हैं। और एंड नॉट, नैंड एंड नॉर, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों गेट हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से किया था। तो ये पांचों गेट बहुत ही सिंपल होते हैं। इसका जो है संकेत, सिंबल, कि किसका कैसा सिंबल होता है, और इसका ट्रुथ टेबल, जिसे हिंदी में सत्यता सारणी कहते हैं, ये कर लेंगे। इसमें से कोई 2 पूछा जाता है, कोई 2 गेट के बारे में पूछा जाएगा। अगर पाँचों कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा बात है। ये 5 मिनट के अंदर ये पाँचों गेट हो जाएगा, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करें। 2 कारकों का उल्लेख करें जिन पर यह निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, और क्या बताना है कि किन 2 कारकों पर यह निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रकाश का ध्रुवण है, ये सुधार कर लेंगे, ध्रुवण, ये है ध्रुवण क्या है। ब्रूस्टर का नियम लिखें और समझाएं। ब्रूस्टर्स लॉ जो होता है उसे डिराइव कर देंगे, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट को बता देंगे। आगे चलते हैं। जब एक श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। क्यों क्यों विक्षेपण होता है, ये कारण बताना है सबसे पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्या है, प्रिज्म से विक्षेपण के कारण लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग का महत्तम यानी अधिकतम। महत्तम मतलब सबसे अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में भी हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से चर्चा किया था, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता क्या है? अल्फा तथा बीटा किरण के दो गुणों को लिखें, दो गुणों को लिखें। व्हाट इज रेडियो एक्टिव, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? मेंशन टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा दें। विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर, क्लास में बहुत अच्छे से इसे स्टडी किया था हम लोगों ने कि विद्युत वाहक बल जिसे ईएमएफ कहते हैं और टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें। तो ये अंतर को ज़रूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ के विघटन का नियम लिखें तथा निम्न संबंध स्थापित करें। कौन सा संबंध है इसे देख लेंगे। n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये संबंध होता है। इसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास में किया था डिराइव, तो ये कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। आगे हम लोग चलते हैं, नोट डाउन कर लेंगे इसे। n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता को परिभाषित करें। डिफाइन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है? इसे भी हम लोगों ने किया था, भंवर धारा को रोकने के लिए, भंवर धारा को ख़त्म करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड जो वो परतदार बनाया जाता है। नेक्स्ट है, लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुकूल है, यानी लेंज का नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है, व्याख्या करें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, डी ब्रॉगली तरंग क्या है? इसके तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक प्राप्त करें। नेक्स्ट, पी प्रकार तथा एन प्रकार अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है, इसे कर लेंगे। नेक्स्ट, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, इसे शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। नैज अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, बाह्य अर्धचालक को बाहरी अर्धचालक भी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, हिंदी में अगर कन्फ्यूज़न हो तो इंग्लिश वाले देख लेंगे। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में अंतर क्या है, इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पीएन संधि डायोड के अग्र बायसित संयोजन और पश्च बायसित संयोजन यानी कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस से क्या तात्पर्य है? तो परिभाषा लिख देंगे जो मैंने दिखाया था क्लास में। दोनों अवस्थाओं के लिए धारा और विभवांतर के अभिलाक्षणिक वक्र का उल्लेख करें। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो वो हम लोगों ने स्टडी किया था, याद होगा आप लोगों को। इस तरह का कर्व था, ये जो इस तरह से बढ़ जाता है, और ये फॉरवर्ड बाय रिवर्स बायस में इस तरह से, ये हो गया फॉरवर्ड बायस और ये हो गया रिवर्स बायस, तो इसे कर लेंगे। नेक्स्ट, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन। नेक्स्ट, नमन को नमन एवं है, ये इसे सुधार कर लेंगे, ये नहीं है। नमन एवं दिक्पात किसे कहते हैं? डिफाइन द टर्म एंगल ऑफ डिप एंड डिक्लाइनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सोलर सेल क्या है? यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मेरे हिसाब से ये 26 क्वेश्चंस अभी मैंने सेट किए हैं, जो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा मेरे जो नोट्स हैं उसे ज़रूर करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेंगे। एक बार से फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, देख लेंगे, सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे और अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।